नमस्कार, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो। इसी कामना के साथ हम यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शनि की। शनि 7 जनवरी से 10 फरवरी तक अस्त होने जा रहे हैं। शनि के अस्त होने का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, प्रकृति पर, पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर क्या होगा शनि के अस्त होने का असर, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, देखते रहिए। यह वीडियो आपके बहुत काम का है। जैसा कि आपको पता है, शनि कर्म फलदाता और न्यायाधीश कहे जाते हैं। इन्हें ग्रहों के न्यायाधीश का पद प्राप्त है, अर्थात आप जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार शनि आपको फल प्रदान करेंगे। आपके कर्म शुभ होंगे तो आपको शुभ फल प्रदान होगा, लेकिन यदि आपके कर्म खराब हुए तो शनि आपको उसका उसी अनुसार दंड भी देंगे। तो पौष कृष्ण नवमी 7 जनवरी 2021 गुरुवार को सायं 4:02 से शनि अस्त हो रहे हैं। शनि माघ कृष्ण चतुर्दशी 10 फरवरी 2021 बुधवार को रात्रि 1:32 तक अस्त रहेंगे। देखिए, किसी ग्रह के अस्त होने का अर्थ क्या है, सबसे पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रह सूर्य के यदि 15 अंश या उससे भी कम की दूरी पर आ जाता है तो वह अस्त कहलाता है। सूर्य सबसे प्रकाशमान ग्रह है, सभी ग्रह उसी से प्रकाशमान होते हैं। तो जब कोई ग्रह सूर्य के इतने निकट पहुंच जाता है कि सूर्य के प्रकाश में वह दिखाई नहीं देता है, तो ज्योतिष की भाषा में उसे अस्त कहा जाता है। तो शनि इसी तरह सूर्य से 15 अंश से भी कम की दूरी पर 7 जनवरी को आ जाएगा और अपने परिभ्रमण पथ पर यह 10 फरवरी तक इसी तरह से अस्त रहेगा। तो शनि के अस्त होने का व्यापक प्रभाव होता है, इसलिए ज्योतिष में शनि के अस्त और उदय होने का काफी महत्व होता है। देखिए, शनि ग्रह सबसे दूरस्थ ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे शीत ग्रह कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति और पर्यावरण पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा। शनि के अस्त होने का सर्वाधिक प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर होता है। शनि सबसे शीत ग्रह है, यह बर्फीला ग्रह है। शनि के अस्त होने से मौसम में, पर्यावरण में, प्रकृति में, जीव जंतुओं के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही संक्रामक रोगों का कारक ग्रह होने के कारण भी शनि का विचार किया जाना बहुत जरूरी होता है। शनि के अस्त होने से बर्फीली आंधियां चलेंगी, भयंकर बर्फबारी होगी। चूंकि शनि पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, इसलिए उत्तर पश्चिम देशों, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में सर्वाधिक बर्फबारी और ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। शनि के 35 दिन के अस्त काल में, अर्थात 10 फरवरी तक उत्तर पश्चिम दुनिया में, भारत में आंधी तूफान, तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिलेगी। कहीं कहीं भूस्खलन, भूकंप जैसी आपदाएं भी नजर आ सकती हैं। भीषण बारिश भी किसी क्षेत्र में देखी जा सकती है। समुद्र में तेज हलचलें होंगी। स्थितियां कुछ विकट भी हो सकती हैं पर्यावरण को लेकर। फसलों पर कीट प्रकोप का असर रहेगा। ओलों से फसलों को नुकसान की आशंका भी है। यह समय रहेगा 7 जनवरी से 10 फरवरी तक। यदि हम संक्रामक रोगों की बात करें तो शनि संक्रामक रोगों का कारक ग्रह होता है। संक्रमण फैलना, संक्रमण रोकना, यह सब शनि के कारण ही होता है। चूंकि शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए संक्रामक रोगों पर किसी प्रकार का किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। यह रहस्यमयी और गुप्त रोगों का स्वामी है, अनजानी बीमारियों का कारक ग्रह है। शनि अस्त होने के कारण संक्रामक रोगों में वृद्धि की आशंका है। कुछ नए रोग, नए प्रकार के संक्रमण सामने आ सकते हैं। रोगों के कारण बड़ी संख्या में जन धन की हानि की आशंका भी है। मनुष्यों के साथ पशु पक्षियों पर भी संकट रहेगा।
शनिदेव का वाहन कौवा है, इसलिए कौवों के द्वारा किसी रोग के फैलने की आशंका नजर आ रही है। यदि शासन व्यवस्था की बात करें तो शनि को ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है। शासन व्यवस्था पर शनि का तगड़ा प्रभाव देखा जाता है, खासकर राजनीति पर। तो शनि न्यायप्रिय और कर्म प्रधान ग्रह है। अस्त होने के कारण लोगों में आलस्य की भावना बढ़ेगी, काम करने के प्रति रुचि नहीं रहेगी, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं ठप होंगी, राजनीति में भारी फेरबदल हो सकते हैं, कार्य उतनी तेज गति से नहीं हो पाएंगे जैसे होना चाहिए। क्योंकि सरकारी सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रतिनिधि ग्रह शनि भी होता है, इसलिए सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं ध्वस्त होंगी, डगमगाएंगी, कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं। व्यापार व्यवसाय भी इस दौरान प्रभावित होगा। जो लोग शनि से जुड़े कारोबार कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, पेट्रोल, तेल या इस तरह की कोई ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इस तरह के कार्यों से जुड़े लोगों को कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो अब राहत किन किन लोगों को रहेगी यह भी जानना जरूरी है। देखिए, शनि के अस्त होने से वे लोग राहत में रहेंगे जिनकी जन्म कुंडली में शनि बुरे प्रभाव दे रहा है, या जिन्हें शनि की 7.5 चल रही है, या शनि का लघु कल्याणी ढैया चल रहा है। वर्तमान में शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मकर से पहले वाली राशि अर्थात धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीनों राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम ढैया, मकर राशि पर द्वितीय ढैया और कुंभ राशि पर 7.5 का प्रथम ढैया चल रहा है। इसके अलावा मिथुन राशि और तुला राशि पर शनि का लघु कल्याणी ढैया भी चल रहा है। तो धनु, मकर, कुंभ, मिथुन और तुला, इन 5 राशियों के लिए राहत भरा समय रहेगा, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं। शनि के अस्त होने के कारण इन लोगों को राहत रहेगी, इन्हें रोगों से मुक्ति मिलेगी, इनकी परेशानियां दूर होंगी, कहीं कोई आर्थिक संकट इन पर बना हुआ है तो वह भी दूर होगा। इसके अलावा जिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि बुरे प्रभाव दे रहा है, अशुभ ग्रहों में बैठा हुआ है, अष्टमेश होकर बैठा हुआ है, उन लोगों को परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, वे कुछ राहत महसूस करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए? यदि आप पर शनि की पीड़ा है, शनि की किसी न किसी प्रकोप से आप जूझ रहे हैं, तो आपको शनिदेव और हनुमान जी की आराधना लाभ पहुंचाएगी। आपको इसके लिए शनि के बीजोक्त मंत्र ओम खाम खीम खूम सह मंदाय नमः मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम खाम खीम खूम सह मंदाय नमः। इस मंत्र की एक माला आप प्रतिदिन जाप करें, शनिदेव के दर्शन करें, शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करें और तिल की मिठाई का नैवेद्य लगाएं। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हनुमान जी शनि को नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, शनि के बुरे प्रभावों को दूर करेंगे, इसलिए हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन आप या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें अर्थात या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, रक्षा करेंगे और आपको शनि की समस्त प्रकार की पीड़ाओं से, शनि के अस्त होने के दुष्प्रभावों से बचाएंगे। तो मित्रों, यह थी शनि के अस्त होने के संबंध में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो या इससे संबंधित आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सवालों का उचित जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।